नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पितर पक्ष आने वाला है तो हम इस 15 दिनों में पितरों का पूजा करते हैं। पितर होते हैं हमारे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची जो हमारे बीच नहीं रहते, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो स्वर्गवास में चले गए हैं, हम उनको पितर कहते हैं। बड़े भाई भौजाई और दुर्भाग्यवश हमारे छोटे भी किसी दुर्घटना के कारण हमारे बीच नहीं हैं तो हम उनका भी पितर देव मान के ही पूजा करते हैं। जैसा कि मान्यता है गरुड़ पुराण में कि हम पितरों का पिंड दान तीर्थों में करते हैं तो उनको मोक्ष मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी दादी हैं और दादा नहीं हैं तो हम इस अवस्था में, या माता हैं पिता नहीं हैं तो हम इस अवस्था में गया जाके पिंडदान नहीं कर सकते। जब दोनों नहीं रहें तब हम गया जाके उनका पिंडदान कर सकते हैं। माता पिता, दादा दादी या किसी और जो हमारे पूर्वज हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है, अगर इनमें से कोई एक नहीं रहते हैं तो हम उनकी घर में ही पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं और तालाब नदी किनारे, लेकिन उनको हम गया नहीं दे सकते जब तक कि दोनों नहीं स्वर्गवास हो जाते। तो अगर दोनों नहीं हैं तो उनके लिए ये गया जाने का विधि है। अगर आपके दादा दादी, माता पिता या जो कोई पितर हैं, आप उनको सविधि गया कर चुके हैं तो आपको ये सब जो आगे मैं बताने वाली हूँ तो आपके लिए ये नियम नहीं है। गया जाने के बाद पितरों को मोक्ष मिल जाता है। जो गया नहीं गए हैं उनको गया जाने के लिए मान्यता है कि गांव में भी, शहरों में जो इनको मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, कभी भी नहीं करते। पीढ़ी दर पीढ़ी पितरों को गया ही नहीं दिया जाता। अब गया न भी दें तो उनकी घर में जो पूजा होती है, जो हम तिल जौ वगैरह से उनको तर्पण करते हैं, ये करें। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी घरों में ये सब कुछ नहीं करते और नाना प्रकार के कष्टों से वो लोग गुजरते रहते हैं। कोई कोई तो ऐसे भी हैं कि इनको नहीं मानते और उनके पूर्व जन्म को पुण्य के कारण उनके सामने कोई अड़चन भी नहीं आती तो इसको अंधविश्वास कह के कि चलो हम नहीं करते तब भी खुश हैं, तो चलता रहता है। लेकिन अगर हम हर चीज़ को मानते हैं, व्रत त्यौहार, पूजा, पुराण, वेद सबको मानते हैं, तो पितर पूजा को मानना उतना ही अनिवार्य है जैसे हम बाकी पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं। गया जाने का नियम होता है कि जैसे गांव में 2-4 जन ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं है, या शहर में कहीं भी, तो हम चर्चा करते हैं कि भाई हम गया जाने वाले हैं, आप लोग भी चलिए। तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। क्या है, टोली में जाने से थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्या करते हैं कि हम अपने घर से शुरू करके धोती कुर्ता जो भी स्नान करके, मतलब आप अपने अगर गया जाना है तो अपने जो कुल पुरोहित हैं आप उनसे सलाह लीजिए, आपको वो अच्छी सलाह देंगे। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए। तो वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र सफ़ेद या पीला पहन के हम एक बारात जैसे निकालते हैं जब लोगों को गया जाना होता है। जैसे कि शादियों में बारात निकलती है, उसी तरह से जितने गया जाने वाले व्यक्ति होते हैं वो शुद्ध कपड़ा पहन के नहा धो के बारात निकालते हैं। घरों में हम अक्षत लेकर, सारे जो गांव के घर होते हैं, जो टोला मोहल्ला जो भी आसपास होते हैं, हम उनमें चावल को छिड़क के और उन सब पितरों को आमंत्रित करते हैं कि हे पितर चलो हम गया जा रहे हैं। ये पुराणों में मान्यता है कि मान लो कोई गरीब है या कोई समय अभाव के कारण नहीं जा पा रहा है, या धन अभाव के कारण नहीं जा पा रहा है, कोई कारण है जो गया नहीं जा पा रहा है, ये ऐसा विधि बनाया गया है कि जो गया जाते हैं वो ऐसा करते हैं। सब घरों में, गांव के जितने भी घर होते हैं, सब घरों में हम चावल छिड़क के गाजे बाजे के साथ बारात जैसे निकालते हैं और अपने परिवार के सब सदस्य पीछे पीछे चलते हैं और जो गया जाते हैं वो आगे रहते हैं। और हम उस शब्द को बोलते हैं, हे पितर चलो हम गया जा रहे हैं, हे पितर चलो हम गया जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि उन घरों में से पितर भी निकल के उनके पीछे पीछे गया को चले जाते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है।
ये भी मान्यता है। और जैसे दादी दादा मतलब 3 पीढ़ी तक लोग गया पिंडदान पितरदान पूजा करते हैं। तो ये नियम है कि जैसे जो पितर का जिनको ले जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी के ननिहाल से भी अक्षत लेते हैं, ये आपके पुरोहित कुल पुरोहित बता देंगे। और माताजी के मायके से अक्षत ले जाता है, इस अक्षत को भी उसमें शामिल किया जाता है पूजा में, मोक्ष के लिए ये भी जरूरी है। उसके बाद जब हम गया जाते हैं, काहे कि समूह में रहते हैं तो समय भी कट जाता है, तो ये भी नियम है कि जिस दिन हमारे पितर की मृत्यु हुई है उस दिन ही हम विशेष पूजा पिंडदान और तर्पण ये सब करते हैं। लेकिन गया में 4 तीर्थों का महत्व है, तो हम सब तीर्थों में उसी तिथि को तो पिंडदान कर नहीं सकते। तो नियम ये है कि जो सबसे बड़ा गया है, जो कि पटना से 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ की फल्गु नामक एक नदी है, उसके पास विष्णुपाद नामक मंदिर है करीब में, और विशाल वट वृक्ष हैं, वो सबसे बड़ा गया वहीं पर होता है। तो वहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। वैसे 55 पितरपीठ हैं, जिसमें से हम 4 पितरपीठ में जाके पितरों का पिंडदान करते हैं। जैसे इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। एक गया नामक असुर था, तो वो भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने बद्रीनाथ गया। तो भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ अपने स्थान पर नहीं थे, तो वो गया नामक असुर भगवान का कमल आसन लेकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में भगवान श्री हरि विष्णु उसको मिले और देखे कि ये कोई दैत्य है जो कि मेरा कमल आसन लेकर जा रहा है। तो भगवान उससे युद्ध किए और बोले कि भाई तुम कमल आसन हमारा क्यों लिए हो? तो बोले कि आपका मैं दर्शन करने गया था, आप वहाँ नहीं थे, तो हम आपका कमल आसन लेकर जा रहे हैं। तो भगवान बोले नहीं, उसको रखो, उसको हम नहीं देंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु और उस गया असुर से युद्ध हुआ, तो कमल आसन 3 टुकड़ों में बट गया, जो कि पहला टुकड़ा बद्रीनाथ में गिरा, दूसरा हरिद्वार में गिरा। पहला जो बद्रीनाथ में गिरा है, वहाँ का स्थान का नाम है ब्रह्म कपाल नामक स्थान है। पहले हम वहाँ करते हैं, फिर हरिद्वार में जाते हैं जो कि नारायणी शिला के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरा हिस्सा था गया अपने साथ ले गया, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि फल्गु नामक नदी है, उसके पास भगवान विष्णुपाद नामक मंदिर है और विशाल वट वृक्ष है, जो कि वहाँ महागया होता है, गया का महादान होता है। और एक चित्रकूट में जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ का भी पिंडदान किए थे, वहाँ का भी महत्व है। और काशी बनारस में एक है जो कि असमय जिसकी मृत्यु हुई रहती है उनके लिए है, पिशाच मोचन कुंड है। तो वहाँ पर असमय मृत्यु या अल्प मृत्यु जिसकी हुई रहती है उनका विशेष पूजन वहाँ पर और विशेष शांति वहाँ पर मिलती है। इसका नाम ही है पिशाच मोचन, जो कि प्रेत योनि में जो चले जाते हैं, असमय जिसकी मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो वहाँ उनकी मुक्ति होती है। हम यहाँ साधारण भी पितरदान करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये मान्यता है कि जिस तिथि पर हमारे पितर खत्म होते हैं, हम उस दिन ही उनका पिंडदान वगैरह करते हैं। तो इन चारों जगह घूम के आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम गया में पहुँचे, वो तिथि जिस दिन हमारे पितर खत्म हुए हैं वो तिथि उसी दिन पड़े जब हम गया में जाएं, और उसी दिन आप गया में महापिंडदान करिए, इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। अगर हम इन चारों धामों में जाते हैं, वैसे तो प्रदेश के सभी प्रांत में, सब प्रदेश में, सब मतलब जितने हमारे राज्य हैं, सब राज्यों में ये जो 55 मैं आपसे बताया कि 55 पितरपीठ हैं, सब राज्यों में हैं। जैसे कि ग्वालियर, जबलपुर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बहुत है, काशी बनारस में तो है ही, प्रयागराज इलाहाबाद में भी हैं। तो आपके सुविधानुसार इन सब जगह में आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैं जैसे तीर्थ है हमारा,
चार धाम जिसको हम बोलते हैं, उसी प्रकार से जैसे मैं बताई हूँ, ये पितरों का महाधाम है। इन चारों जगह जाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो हम मान लो आपको पितरों का ये नहीं मालूम है कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो जो सर्व पितरामावस्या होता है, पितर का आखिरी दिन, आप उस दिन भी ये दान, पिंड दान कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे अपने माता पिता दादा दादी का गया करें, तो हम अपने आप ही अधिकारी बन जाते हैं कि अगर हमारे जीवन के बाद अगर हमारा कोई न भी करे पिंडदान या पूजा, तो हम स्वयं अधिकारी बन जाते हैं मोक्ष के। हमारा मोक्ष मरने के बाद स्वयं हो जाएगा। लेकिन ये अपने जो पुत्र हैं या जो वंशज आगे आएंगे, ये पितरों के लिए तो कम, ये अपने लिए ज़्यादा सुरक्षा हो जाता है। अगर ये पितरों की पूजा करते हैं तो धन धान, अपने संतानों की रक्षा, अपनी उन्नति, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं। इसलिए जितने भी पुत्र हैं, जितने भी आगे नाती पोते हैं, उनको ये चाहिए कि हम पितरों का पिंड दान करें, गया जाएं। मान लीजिए आप जब तक गया नहीं जा सकते हैं तो घर में ही पूजा करिए। ये तो मैं गया का बताई कि गया में जाके ये आप पिंड दान करिए। फिर हम जब गया से लौट के वापस आते हैं तो हम एक महाभोज का आयोजन करते हैं, जो कि जितने लोग जाते हैं वो सब मिलकर उस भोज में सहयोग करते हैं। इनको भंडारा बोलते हैं। तो हम उसको करते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ब्राह्मणों का भोजन का विशेष महत्व है। हम बाकी गरीबों को भी भोजन कराइए, जो गरीब हैं उनको भी भोजन कराइए, पर ब्राह्मणों को आप बुलाइए। वहाँ से आने के बाद तो जो आपके कुल पुरोहित हैं, आप उनको अपने साथ जरूर ले जाइए। वो सविधि पूजा कराएंगे आपको। जहाँ जहाँ जाएंगे तो आपके लिए अनजान जगह है ये, लेकिन आपको अद्भुत शांति मिलेगी और आपको अद्भुत अनुभव होगा। इन जगहों पर आप जाएंगे तो आप समय निकालिए। व्यस्तता तो हमेशा ही बनी रहती है। हम अपने मन से, मतलब अपने मनोरंजन के लिए तो काफ़ी जगह जाते हैं। कभी ये सोच के देखिए कि हम उनके मनोरंजन के लिए, जो हमारे बीच नहीं हैं, वो उनका मनोरंजन ही है, अगर हम उनको स्वर्ग में पहुंचा दें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके लिए समय निकालिए आप, आपको बहुत अनुभव, बहुत मीठा अनुभव होगा। तो मैं आपको भोज के बारे में बता रही हूँ। तो आप ब्राह्मण भोज कराइए। ब्राह्मणों को जो आप भोज कराते हैं, जो दान देते हैं, अब है तो मान्यता ही, उसको मानना ही पड़ेगा। तो सीधे हमारे पितरों को मिलता है जो कुछ भी हम देते हैं, और सीधे हमारे पितरों को मिलने के बाद हम स्वयं उस चीज़ के अधिकारी बन जाते हैं। वो हमारे पक्ष में स्वयं वो बात आ जाती है कि जैसे मैं आपको बताया कि हमारा कोई न भी करे, अगर हम इन चार धामों में गए तो स्वतः ही हम बिना गया के और बिना किसी चीज़ के मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो आप हमसे यही, हम और आप यही करें कि पितरों को तो हम करेंगे ही, स्वतः अपने लिए भी ये चीज़ करेंगे। ब्राह्मणों को आप बुलाइए, उनका पाँव धोइए, अपने जो गमछा रुमाल है उसको स्पर्श करिए, उनका पाँव पोंछने का मतलब स्पर्श करिए उनको। उसके बाद उनको शुद्ध आसन पर बैठाइए, जो कि जैसे कुश आसन होता है, कंबल होता है, इन चीज़ों पर आप प्रेम से बैठाइए। कि एक जो टेबल कुर्सी होता है इस पर बैठा के खाना नहीं खिलाना चाहिए, पालथी मार के बैठें। उनको तिलक करिए, उनको भोजन कराइए जो कि शुद्ध हो, जिसमें अनुचित चीज़ें न मिली हों, उनको भोजन कराइए। उनको दक्षिणा कराइए, उनको दक्षिणा दीजिए और उनसे प्रणाम करते हुए उनसे बोलिए कि आप सब ब्राह्मण हमारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए। ये बहुत महत्व, जितनी ब्राह्मण के अंदर जो ऊर्जा है, जो उनका पुण्य फल है, वो आपको मिलेगा। सिर पर हाथ रखने से जो भी आपकी मनोकामना होती है स्वतः पूरी हो जाती है। ये हुआ आपका गया दान, पिंड दान। अगर आप ये कर चुके हैं तो आपको जो घर में पूजा होती है, आप उनको उस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे, नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैं बताई आपको, जैसे हम चारों धाम जाते हैं वैसे पितरों का भी चारों धाम हुआ, वहाँ जाके आप पिंड दान करिए सविधि। अंत में जिस दिन पितर को मृत्यु प्राप्त हुई थी उस दिन जाके, मतलब उस दिन गया में आप पहुँचे हैं, उनका विधिवत पिंडदान करिए।
ये तो हो गया चारों धाम का पितरों का पूजा। तो मैं आगे बता रही हूँ कि आपको घर में कैसे पूजा करनी है अगर आप गया नहीं गए हैं तो मैं आपको अब बताऊंगी। जैसे आप कि गया नहीं गए हैं, जैसे दादा है और दादी नहीं है, ऐसे स्थिति में आप गया नहीं जा सकते। जब तक दोनों का देहांत नहीं होता हम गया नहीं जाते हैं। तो हम आपको उस स्थिति में बताते हैं कि आपको घर में पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले पितरपक्ष लगे उसके पहले आप तैयारी कर लीजिए। तिल, जौ, बिना टूटे हुआ चावल, कुश घास होती है, ये सब सामग्रियों को आप मंगा लीजिए जो कि पूजा स्थान में मिलते हैं। मंगा के आप तैयारी कर लीजिए। तो सबसे पहले जो घर का मुख्य द्वार होता है, गांव में तो आज भी दिन में दरवाजे नहीं बंद होते हैं, पर शहरों में अब सब सड़क से लगे हुए घर हैं तो बंद ही रखते हैं। तो जब जो सबसे मुख्य द्वार होता है उनको अच्छी तरह से आप साफ करिए। पहले तो गोबर से लिपते थे, आज भी लिपते हैं, पर गोबर कहाँ मिले, कौन लिपे, ऐसा करके तो कोई नहीं करता इस चीज़ को। तो आप क्या करिए कि आप उसको आसपास में दरवाजे के पास में कोई भी गंदगी ना हो, आप साफ पानी से बगैर नहाए, नहाना नहीं इसमें, बगैर नहाए आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह सूर्य उगने से पहले आप अपने दरवाजे को, जो सबसे मुख्य गेट है, चाहे वो गेट हो या दरवाज़ा हो, जो भी आजू बाजू में उसको साफ करिए। और ये विशेष ध्यान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति आए तो वहाँ पर चप्पल 15 दिनों तक न उतारे, चप्पल वहाँ नहीं दिखना चाहिए। और खैर चप्पल पहन के आप अंदर आ सकते हैं, वहाँ पर चप्पल न उतारें। उसको साफ करिए। साफ करके सफ़ेद रंग के पुष्प और पीले रंग के पुष्प, जिसमें कनेर का पुष्प नहीं होना चाहिए, इन पुष्पों को आप तोड़ लीजिए। और सफ़ेद चावल जो कि हल्दी से रंगा नहीं होना चाहिए, ये चावल और पुष्प अपने दरवाजे के या मेन गेट के सामने, यानी बगल में, रास्ते में न पड़े, बगल में दोनों तरफ अच्छे से रख दीजिए। और आप रंगोली भी बना सकते हैं चावल के चूर्ण से, जो भी आपको आए अच्छी रंगोली। इनको बोला जाता है पितरों का स्वागत करना। जैसे हम दीपावली में रंगोली बनाते हैं और तमाम पर्वों में बनाते हैं, तो रंगीन रंगोली नहीं बनानी है इसमें। चावल का चूर्ण बना के या आटे का, तो चावल का ही ठीक रहेगा, उससे क्या है भुरभुरा रहता है, बनाते भी बनेगा। तो चावल का चूर्ण बना के आप रंगोली बनाइए। उसमें सफ़ेद पीले लाल पुष्प नहीं होना चाहिए, सफ़ेद पीले पुष्प, जिसमें कनेर का पुष्प भी नहीं होना चाहिए, आप रखिए और प्रणाम करिए और बोलिए, हे पितरदेव आपका स्वागत है, आप आइए। 15 दिनों तक जो भी हमसे बनेगा हम आपका सेवा करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। और आप आइए, उसको स्वीकार करिए और हमको, हमारे परिवार को, अपने वंशजों को आशीर्वाद दीजिए, आपका वंश वेल आगे बढ़ता रहे। ऐसा करके प्रार्थना प्रतिदिन 15 दिन करनी है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपके घर में, जैसे कि जिनके माता पिता हैं, अगर वो कर सकें और अगर वो माने, सबसे बड़ी प्रेम की बात होती है, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। व्यस्तता इतनी ज़्यादा है, फिर भी हम हॉस्पिटल जाने के लिए अगर कोई बात होगा तो हम नहीं व्यस्त रहेंगे, जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बात आपके ऊपर संकट आ गया तो जाओगे, तब तो नहीं बोलोगे हम व्यस्त हैं। उन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए ये पूजा पाठ होती है, आशीर्वाद पाने के लिए कि आपको इन जगहों पर न जाना पड़े, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों से आप बचे रहोगे। इन सब चीज़ों के लिए तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। आप ये सोच के कि इन सब जगहों हमको न जाना पड़े, इसलिए हम पितरों की और देवताओं की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कभी कभी आप सुने होंगे कि अरे वहाँ तो एक्सीडेंट हुआ, वो आदमी कैसे बच गया, जरूर ये कोई पुण्य किया होगा। ऐसी तमाम कहावतें हमको सुनने को मिलती हैं। तो वही पुण्य है जो हम करते हैं, या हम जो पिछले जन्म में करके आए हैं, इस जन्म में नहीं भी कर रहे हैं। जब तक पिछले जन्म का पुण्य है, आदमी मौज मस्ती करता है, जब उसका पुण्य खत्म होता है तब वो गर्क में जाता है। इसलिए आप हमेशा धर्म में बने रहिए, आपकी सुरक्षा सदैव होती रहेगी। कभी कभी हम पुण्य करते भी हैं तो पिछले जन्म के जो पाप होते हैं उनके कारण उस पुण्य का फल हमें अभी तो नहीं मिलता, पर आप निराश मत होइए, आपको जरूर मिलेगा।
इस नहीं तो अगले जन्म में जरूर ही मिलेगा। आप निश्चित, अगर हम बुरा काम करते हैं उसका फल मिलता है तो अच्छे काम का फल अटलनीय रहता है, वो कभी भी निष्फल हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप समय निकालिए। अगर आपके माता पिता नहीं हैं, मान लीजिए आपकी माता हैं, पिताजी नहीं हैं, तो उनके लिए आप ये करिए। तो जो घर के पुरुष हैं उनको अगर आप पितर पूजा पहले से शुरू किए हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू करिए। और अगर आप पितर पूजा करेंगे और मानेंगे तो आपको इन 15 दिनों में दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने हैं। घर के विशेष, घर में जो सफाई होती है, जैसे जाला लगते हैं, विशेष हम कपड़ा धुलने के लिए धोबी को देते हैं, या विशेष कोई सफाई पुताई, ये सब नहीं करना है। अगर आप पितर मान रहे हैं तब, नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप पितर मानेंगे तो इन सब बातों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सुबह उठिए, जो पुरुष भाई हैं उनके लिए बता रही हूँ, आपके आसपास में अगर पीपल वृक्ष हों तो ठीक है, दूर हो तो कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती किया जा रहा है। दूर हैं तो आप के घर में अगर कच्ची ज़मीन हो, ऐसे मान लो किराए में है या आप कच्ची ज़मीन नहीं रखे हैं, तो आपको दिक्कत होगी। थोड़ा समय निकाल के आप पीपल में ही जा सकते हैं। अगर कच्ची ज़मीन हो तो आपकी सुविधा के लिए उस ज़मीन में थोड़ा आप खड्डा बना लीजिए और तिल, जौ और चावल आप ले लीजिए। एक कुश घास आती है, तो आप उस कुश घास को लेकर जो अनामिका उंगली होती है, इनमें दोनों में पहन लेते हैं। वो आप जब मांगोगे तो देंगे, अंगूठी के जैसे रहता है, उसको पहन लेंगे। और ये जो आपका अंगूठा है, मैं आपको करके बताती हूँ, ऐसा आप करके देखना। ये कुश घास है जो कि ये सूख जाती है, तो ये ऐसे पहनते हैं इसको। इसमें ये मेरा पुराना हो गया है, फिर अभी मैं नया मंगवाऊंगी पूजा के समय ऐसे। और ये कुश घास है ये, तो इनको हम यूँ ऐसे दबा लेते हैं और फिर एक कटोरे में हम पानी रखते हैं। उस कटोरे में आपका हाथ आराम से डूबे, इतना बड़ा कटोरा लीजिए जो कि स्टील का नहीं होना चाहिए। कोई भी उसमें बर्तन, पात्र लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। आप कोई तांबे या कांसे का बर्तन हो तो आप, या गंजी भगोना कुछ भी हो, पीतल उतल का, स्टील का नहीं होना चाहिए। तो आप उसमें तिल, जौ और चावल डाल लीजिए, जल में, स्वच्छ जल। आप नहा लीजिए। नहाने के बाद आप कपड़ा नहीं बदलेंगे, गीले कपड़े में, ये काम गीले कपड़े में होता है पिंडदान, मतलब ये जो आपको मैं बता रही हूँ दर्पण। तो आप भगोने में से हाथ डाल के, जो खड्डा रहेगा, जो पीपल वृक्ष हैं, या आप तालाब के किनारे जाते हैं तो जल को ही जल अर्पण कर देते हैं, वो भी मान्यता है। लेकिन दूर होगा तो आप गंगा या तालाब में या नदी में नहीं जा पाएंगे, तो घर का बता रही हूँ। सबसे आसान आपको पूजा, और आपको पूर्ण फल मिलेगा इसका। खड्डा बनाइए, उसमें आप 3 बार, आप इसमें ओम का उच्चारण नहीं करेंगे। इस पूजा में, पितर पूजा में ओम का उच्चारण नहीं किया जाता। आप ऐसे उठाएं और ऐसे डालें, हे पितरदेव, जो आपका गोत्र है, कि हम उस गोत्र से आपके पुत्र आपको जल अर्पण करते हैं। पितरदेव, आपको ये जल मिले और आपको तृप्ति मिले, करके 3 बार दक्षिणा मुख होके, आप जो खड्डा बनाएंगे वो आप बैठेंगे तो आपका मुख दक्षिण तरफ रहेगा, उसको डालिए 3 बार। जो आपके पितर हैं, माता पिता, उनका नाम, गोत्र का नाम उच्चारण करके आप डालेंगे। तो ये जो कार्य है आपको 15 दिन निरंतर करना है। 15 दिन तक आपको निरंतर करना है। जैसे मैं बताई हूँ कि आपको इस समय जो बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटने, विशेष सफाई, जाला वगैरह नहीं झाड़ने हैं। 15 दिन तक आप इस चीज़ को करिए। जब ये 15 दिन पूरा हो जाएगा तो उस खड्डे को आप जो तिल और जौ वगैरह डालेंगे तो बड़ा बड़ा जम जाएगा 15 दिनों में। तो आपको ठीक है, आपको मैं पूजा और बताती हूँ आगे। और जो घर की जो गृहिणी है, बहू हैं, जो उनको ये चाहिए, या आप पुरुष भाई भी कर सकते हैं, जो हमारे पितर हैं, माता पिता जो भी हैं, हम उनका जो चित्र है, फोटो है, हम दीवार में टांगे रहते हैं। कृपा करके इन 15 दिनों में आप उनको नीचे लाइए, उनका धूल मिट्टी जो फोटो में लगा उसको साफ करिए। आप उनको एक आसन दीजिए, जैसे कि हम देवताओं का पूजा करते हैं, जैसे चौकी है
या घर में जो अलमारियाँ कटी रहती हैं ऐसे, तो उनमें आप उनको एक वस्त्र सफ़ेद रंग का बिछाकर उनमें उनका स्थापना करिए पितर के पहले दिन, और उनको आह्वान करिए कि हमारे माता पिता जो भी हमारे प्रिय हैं, हमसे जो छोटे भी हैं, दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं हैं, उनको भी आमंत्रित करिए कि देव आप आइए। ये पुराणों में मान्यता है कि इन 15 दिनों में उन हमारे पितरों को देव भेजते हैं हमारे घरों में कि जाके आप अपने घरों में अपने पुत्रों से आप तृप्त हो जाइए, तृप्ति मिलेगी आपको। अगर आपके पुत्र या पुत्रवधू जो भी हैं आपका सेवा करेंगे, आप जाइए। तो पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उन पितर लोक से सीधे हमारे घरों में आ जाते हैं। जब हम उनको ये सब कर्म नहीं करते हैं तो उनको उनके मन से दुख निकलता है, निकलता है, और श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। तो आप उनको उतारिए, उस चौकी या अलमारी का जो कटा हुआ घरों में भाग होता है खुला हुआ, वहाँ रखिए, और उनको जो माला आप चढ़ाए हैं प्लास्टिक के, जो भी आर्टिफिशियल माला चढ़ाए, उनको उतार लीजिए। रोज़ या बाज़ार से लाइए, खुद बनाइए। अगर खुद आपके पास समय नहीं तो बाज़ार से भी लाइए। बाज़ार से भी नहीं ला सकते हैं तो पुष्प ही, 2 पुष्प ही जो लाल रंग के नहीं हो, सफ़ेद हो, आप चढ़ाइए प्रतिदिन, और प्रतिदिन उनका पुष्प बदलिए। ये नहाने के बाद, कपड़ा वगैरह पहनने के बाद ये किया जाएगा। इसमें गीला कपड़ा पहनने का कोई वो नहीं है। तो जो 15 दिनों का जो फूल उतारेंगे, ये फूल भी वही खड्डा के पास आप इकट्ठा करके रख देंगे। इसके बाद में विसर्जन विधि बताऊंगी मैं आपको। तो उन पितर देव को आप नीचे लाइए, विधिवत उनको आसन दीजिए, उनको रोज़ फूल माला चढ़ाइए। जैसा कि मैं आपको कुश घास के बारे में बताई हूँ, ये कुश घास और एक तांबे का लोटा में जल लीजिए, उनसे तांबे के लोटा के जल से कुश घास से आप अपने पितरों को स्नान कराइए। और बाज़ार से जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ से सफ़ेद चंदन लाइए, उससे अपने पितरों का तिलक करिए। और जो गृहिणी हैं, इन 15 दिनों में अच्छे भोजन जैसे खीर हुआ, पूड़ी हुआ, और अगर आप खीर पूड़ी कभी कभार बना लें, और ऐसे कि आप जो रोटी बनाते हैं उसमें भी घी लगा के थोड़ा सा गुड़ करके आप इन 15 दिनों में अपने पितरों को प्रतिदिन वहाँ जहाँ स्थापित किए हैं भोग लगाइए। प्रतिदिन जिस बर्तन में आप भोग लगाएंगे वो स्टील का या किसी लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए, कांसे का छोटी छोटी कटोरियाँ आप खरीद लीजिए। जैसे माता हैं, पिता हैं, जितने भी पितर हैं, उन सब के लिए अलग अलग भोग। जैसे आप पूड़ी बना लीजिए, उस पूड़ी पर खीर रख लीजिए, और तुलसी दल अति अनिवार्य है। तुलसी दल आप अगर अपने पितरों को अर्पण करते हैं तो ये बहुत बड़ा ही पुण्य का काम है, और उनको स्वतः ही खाना जो आप देंगे भोजन वो उनको मिल जाएगा। तो आप तुलसी दल जरूर डालना। जितने भी पितर हैं, 2, 4, 6 जितने भी हैं, उनके लिए अलग अलग भोजन। ये आपके लिए थोड़ा ये लगेगा, लेकिन नहीं, थोड़ा समय लगता है। भोजन आप दीजिए। अगर हो सके तो जो पुरुष भाई हैं वो अर्पण करेंगे तो ज़्यादा। बहू बना दी, बहू को वो पुण्य की अधिकारी बन गई। बहू बनाए, और जो पुत्र हैं समय निकाल के भोजन अपने पितरों को अर्पण करें तुलसी दल डाल के। फिर जो कुश घास है उसी से उनको जल भी उनके मुख में लगाएं 3 बार, और प्रणाम करें कि पितर देव आप हमारे घर में आदर पूर्वक आमंत्रित हैं। आप 15 दिनों तक हमारे घर में रहिए। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। जो भी कुछ भूल हो जाए उसको क्षमा करें, और हमारे घर में आप रहिए, वो स्वीकार करेंगे। ये चीज़ आपको निरंतर 15 दिनों तक करनी है, पितर पूजा। और पितर पूजा जब आप कर रहे हैं तो उस समय जैसे आप दान भी कर सकते हैं। जैसे कोई आए तो उनको दान भी दे सकते हैं पितर में। तो जिस दिन मान लीजिए आपकी माता जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन, या पिता जिस दिन ख़त्म हुए उस दिन, वो विशेष पूजन होता है। तो विशेष पूजन में हम क्या करते हैं, जैसे माता ख़त्म हुई तो एक पूरन पूड़ी होता है जिसमें चने की दाल वगैरह भर के उस पराठा जैसे होता है उसको छोटा छोटा बनाते हैं और खीर बनाते हैं, तो उनको अर्पण करते हैं। अगर आपको तिथि नहीं मालूम है तो मातृ नवमी के दिन ये चीज़ किया जाता है माताओं के लिए। पिता के लिए जिस दिन ख़त्म हुए उस दिन बड़ा बनाते हैं, जो कि बड़ा में कुछ डालते नहीं हैं, दही वगैरह कुछ नहीं, सूखा छोटा छोटा बड़ा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं।
और ये एक तरोई होती है हरे रंग की, वो पितरों को बहुत ही पसंद है, मतलब वो पितर को अर्पण किया ही जाता है तरोई। तो आप उसको लाइए, उसमें काली मिर्च जीरा डाल के उसकी सब्जी बनाइए, पूरी के साथ पितरों को उसको भी अर्पण करिए। ये मैं बता रही हूँ, जिस दिन हमारे पितर का स्वर्गवास हुआ रहता है, ये विशेष पूजन उस दिन किया जाता है। और 15 दिनों में आप कुछ भी, जैसे मैं आपको बताई कि आप रोटी बनाए, उसमें घी लगा के गुड़ भी भोग लगा सकते हैं। कभी रोज ही पकवान बना के आप पितरों को खिला सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो गुड़ घी काफ़ी पर्याप्त है। लेकिन विशेष पूजा का महत्व बता, जिस दिन हमारे पितर का स्वर्गवास हुआ था उस दिन आप जैसे भोजन बनाए, तो मैं आपको प्रक्रिया बता रही हूँ ये विशेष पूजन का। तो आप एक, जैसे पीपल वृक्ष है, आंगन है, पीपल वृक्ष नहीं है तो आंगन में आप खुले में ये पितर पूजा घर के अंदर, मतलब फोटो जो रख के पूजा करते हैं वो ठीक है, और बाकी पूजा घर के बाहर की जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम इन चारों दिशाओं में आपको, जैसे आंगन है, छत है, इस मुड़ेर पर जो भोजन आप बनाओगे, तो जैसे पूरी है, बड़ा है, छोटा छोटा बड़ा बना लीजिए, उसमें दही वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना, सूखा बड़ा रहेगा, तरोई की सब्जी खीर है। तो इनको एक आप किसी पत्र में दोना मंगवा लीजिए, जो दोना आता है, लेकिन केले का पत्र नहीं होना चाहिए, किसी देव वृक्ष का पत्र नहीं होना चाहिए, पीपल है, बरगद है, इनका पत्र नहीं होना चाहिए, आप दोना बाजार से मंगवा लीजिए। तो उनमें इसको रख के चारों दिशाओं में रख दीजिए। ये कोई भी खा सके, जैसे बंदर है, कौआ है, कोई भी खा ले। आप उनको रखिए और रख के उनको बोलिए कि हे पितरदेव, आप इसको स्वीकार करिए। ये विशेष पूजन का महत्व है। और जो जल मैं आपको बताई हूँ, कुश और जल, जो तांबे का लोटा है, कुश से जल छुआता हुआ उनमें ऐसे नीचे तरफ जल आप डालते जाइए और बोलते जाइए कि पितरदेव, आपको जल से भी तृप्ति मिले, आपको भोजन से भी तृप्ति मिले, ऐसा कह के और आप प्रणाम करके चले आइए। फिर आप एक, मतलब पूरी बड़ा सब एक एक करके कौआ को आप देंगे अलग से। वहाँ का जो है कौआ खाए चाहे जो खाए, आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़िए। फिर आप कौआ को देंगे, जो हमारे पुरुष भाई हैं उनके लिए वही ये कर्म करेंगे, और जो बहुएं हैं वो बनाएंगी, वो बना के ही पुण्य की भागी बन जाती हैं। तो एक कुत्ता को उसको खिलाना है, और गाय को कभी भी नीचे खाना हाथ से छोड़ के ज़मीन में नहीं देना चाहिए। कुत्ते कौओं को आप दे सकते हैं, तो गाय को आप खिलाइए उस भोजन को। तो जो भोजन आप गाय को देंगे उसमें खीर की मात्रा बहुत कम डालिए, काहे कि दूध की बनी हुई चीज़ें गौ माता नहीं खाती हैं, उसको उगल देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा डालिए। बाकी चीज़ उसमें जैसे बड़ा है, तरोई की सब्जी पूरी आप खिला दीजिए। ये हो गया जिस दिन हमारे पितर का मृत्यु हुई थी, ये विशेष पूजा हो गई। और इस दिन ये सब कर्म करने के बाद आप, अगर ब्राह्मण आपके आसपास हों, आपको कुल पुरोहित हो, पंडित हों, ब्राह्मण भोज अवश्य कराइए। मान लीजिए आप प्रदेश में हैं, जो बहुएं हैं बेचारी, वो नहीं कर सकती हैं इतना कुछ, काहे कि ब्राह्मणों को भोजन कराने में बहुत ही, मतलब सावधानियां रखनी चाहिए। उनका पाँव धोइए, उनका पाँव पोंछिए, उनको आसन दीजिए, उनको विधिवत सब प्रेम से आप उनको खिलाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको तिलक करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो इन सब कार्यों में करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं भोजन पकाने से, इन सब करने से। तो मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कोई बंधन नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको डरा के कराया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। आप भोजन बना के कुल पुरोहित के यहाँ अगर वो लें, काहे कि कभी कभी लेते भी नहीं हैं ऐसे चीज़ों का, अगर वो सब प्रेम लें, आप पूछ लीजिए कि भाई हम ये आपको दान देने वाले हैं, कि आप इसको स्वीकार करेंगे? बोलते हैं हाँ, तो आप टिफ़िन वगैरह में भर के उनके हाथ दे दीजिए, फिर अपना टिफ़िन वापस ले आ लीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप कच्चे अनाज का, उस दिन जिस दिन आपके पितर का देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी, उस दिन का दान का बता रही हूँ। तो आप कच्चा अनाज जो हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं, दाल, चावल, आटा, आलू, बैगन, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, दान में नमक का महत्व बहुत है, नमक भी दीजिए। और जो भी चीज़ हम मतलब भोजन में बनाते हैं, उस सब चीज़ को आप पॉलीथीन में बांध कर एक झोले में करके उसमें कुछ दक्षिणा डाल दीजिए, 100, 50, 500, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। क्योंकि हम अगर भोजन पका के खिलाते हैं तो उसमें ईंधन लगता है, तो उसके एवज में हम दक्षिणा देते हैं।
तो आप किसी ब्राह्मण को जो सब प्रेम स्कूल लें उनको दीजिए, उनको प्रणाम करके आ जाइए। ये दान हो गया। और ये घर की पूजा हो गई। तुलसी दल हर पूजा में तो लगता है, जहाँ नहीं लगता है वहाँ तो बताया गया है कि तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। पितर पूजा में तुलसी दल का बहुत महत्व है। बेल पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। तो और उसके बाद अमावस्या पड़ेगी। ये सब पूजा के बाद पितृमोक्ष अमावस्या, जिनका हम तिथि भी नहीं जानते, माता पिता का तिथि नहीं जानते, वैसे तमाम लोग ऐसे हैं कि डायरी में नोट कर लेते हैं कि हम कभी भी कहीं भी घूमने गए, अगर वहाँ पिंड है स्थापित पितरों का, तो हम वहाँ पर ये काम भी करके आएँ। जैसे कोई बद्रीनाथ गया तो वहाँ से जो पंडे हैं बताते हैं कि भाई यहाँ आए हो, आप अपने पितरों का, यहाँ पर ब्रह्म कपाल नामक जगह है, आप पितरों का पिंडदान भी कर लीजिए। तो पता चलता है कि हाँ, अरे, तो वो पूछते हैं कि आपके पितर किस दिन ख़त्म हुए, तो उनको पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी हम नज़र में रखें, डायरी में नोट किए रहें कि हमारे पितर किस दिन ख़त्म हुए, उनकी श्राद्ध, उनका दान पुण्य किस दिन करना चाहिए, ये नोट। मान लो आपको नहीं मालूम है, भूल गए हो, तो पितृमोक्ष अमावस्या, पितर के अंतिम दिन विशेष पूजा होती है। और ये महापूजा बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होती है। तो अमावस्या के दिन क्या करना है, वही चीज़ जैसे मैं आपको बताई, जिस तिथि में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जिस तिथि में हमारे पितर चले गए थे हमको छोड़ के, उस तिथि में ये पूजा हो गई। अमावस्या की पूजा ऐसे होती है कि आप वही सब चीज़ बनाओगे। घर में आप आस पड़ोस के किसी को बुला के सहयोग भी ले सकते हो, और यही सब चीज़ आप बनाओगे पितर को मान रहे हो तो। उसके बाद आप एक अग्नि भी प्रज्वलित करोगे। मान लो आपका घर पूरा फर्श है, तो एक मिट्टी की गोरसी आती है, लोहे के पात्र का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि आजकल मैं देखी हूँ सत्यनारायण की पूजा में भी लोहे का पात्र में जो हवन करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आपका जो फर्श है, आपको बालू मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, फर्श पर आप बालू बिछा दीजिए। घर के अंदर ये पूजा नहीं होती है, घर के बाहर ही होती है। गार्डन है, आंगन है, घर के अंदर पितृ पूजा नहीं होती है। जो हवन पूजन होता है, फोटो रख के पूजा कर सकते हैं। तो बालू बिछा लीजिए, उस पर उपड़ा मतलब उपली कंडा जो होता है, या लकड़ी, आम की लकड़ी या कोई भी लकड़ी हो, उस पर रखिए और उसको प्रज्वलित कर जलाइए घी डाल के, या ऐसे रुई में, जैसे हम थोड़ा सा डंडी ले लो, उसमें रुई लगा लें और उसको डुबा लें, उसको लकड़ी में लगा के जला सकते हैं, आराम से जल जाएगा। या जो कंडा है आप कुछ देर गैस में रखिए ना, तो फिर भी वो भी आग पकड़ लेगा, उसको आप बाहर जला सकते हैं। जलाने के बाद आप हवन करेंगे। उस हवन में कोई विशेष चीज़ नहीं रहता, यही जो आप भोजन बनाते हैं, पूड़ी, बड़ा में नमक वगैरह, दही कुछ नहीं मिलाना है। जैसा कि मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, जैसे आप भोजन कराएंगे ब्राह्मणों को, तो आप जो बड़ा वगैरह खिलाएंगे उसमें दही नहीं मिलाएंगे। उस दिन, जिस दिन आप पितरों का भोजन करा रहे हैं, उसमें दही नहीं मिलाया जाता है। तो बड़ा है, तरोई की सब्जी है, खीर है, जो भी हम भोजन, बस इसी टाइप का भोजन बनाते हैं। इसमें लहसुन प्याज वगैरह और तमाम इधर उधर की कढ़ी, ये सब नहीं बनाते हैं। यही सब चीज़ें हैं, आप बनाएं। और आप एक जो इस्तेमाल करेंगे थाली, वो कांसे या ऐसे पीतल की होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप तोड़ के एकत्रित कर लीजिए, खीर अलग रखिए, और उसके बाद आप एक आसन पर बैठ जाइए। और जो अग्नि है, शुद्धिकरण आप 3 बार कर लीजिए। ओम का उच्चारण नहीं करना है, पितरों का नाम लेना है। दक्षिण तरफ मुंह करके आप बैठिए। उसके बाद हवन करिए। वो जो हवन करेंगे वो पितरों को बहुत पसंद है और उनको बहुत पोषण मिलता है। उस हवन का जो गंध निकलता है, बहुत पोषण मिलता है उससे उनको। तो आप हवन करिए। हवन करने के बाद फिर 3 बार अग्नि को शांत करेंगे और प्रणाम करेंगे। लाल पुष्पों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उस दिन भी आप वही क्रिया करेंगे जैसे मैं आपको बताई हूँ कि जिस दिन मृत्यु हुई रहती है, कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हम वो भोजन रखते हैं, मुंडेर है या आंगन है या बाहर ही आपका जो थोड़ा सा जगह में, आजकल तो जगह की भी बहुत कमी हो गई है, चारों तरफ रखना है। और उसके बाद फिर वही गाय, कुत्ता और कौआ को खाना देना है। और ये तो मैं आपको इस तिथियों में बताई, अमावस्या का बताई पूजन। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ विसर्जन विधि। आप हवन कर लिए। हवन करने के बाद आप जो वो हवन की सामग्री है और जो आप जल दे रहे हैं, 2 जौ और तिल बड़े बड़े हो गए हैं, उनको भी आप ले लेंगे। जो 15 दिनों का फूल है आप उनको भी ले लेंगे। और एक किसी पात्र में
आप उनको रख के, जो कि वो अग्नि शांत नहीं हो, अग्नि मतलब जैसे हवन कर लिए तो थोड़ा बहुत अग्नि उसमें रहे, तो आप किसी भी पात्र में आप उसको ले लीजिए। और अगर आपके आसपास तालाब है या कोई ऐसे जलाशय तो होते ही हैं, चाहे शहर हो चाहे कुछ दूर में जलाशय होते ही हैं, तो उनको या गाड़ी में या किसी चीज़ में आप जाके उसमें तालाब में डाल के और आप प्रणाम करके चले आइए। ये विसर्जन विधि है। इसको करने से क्या है, पितरों को, इसको हम ठंडा करना बोलते हैं, पितर शांत हो जाते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। ये कर्म करने के बाद ही घर में आप दूसरे दिन नवरात्रि शुरू हो जाती है, तो ये कर्म करने के बाद और उसके बाद उस दिन भोजन का भी वही महत्व है। जैसे ब्राह्मण भोजन मैं आपको बताई हूँ तिथि अनुसार होता है, तो उस दिन भी भोजन का वही महत्व है। अगर ब्राह्मण आ सकें 2 4 जैसा भी एक, तो उनको खिलाइए, नहीं खाते हैं तो पका हुआ खाना भिजवा दीजिए। अगर वो सब प्रेम स्वीकार करते हैं तो कोई दबाव नहीं, और नहीं तो कच्चा अनाज दान तो सब स्वीकार करते हैं, आप उसको भिजवा दीजिए और सब आप लोग सब उसको प्रसाद को ग्रहण करिए। और जो पितरों का फोटो है आप फिर दीवार में टांग के आप उनको प्रणाम कर सकते हैं कि हे पितर देव, आप फिर अगले साल आना, हमको जब तक हम आपको गया नहीं दे रहे हैं तब तक हम आपको हर साल बुलाएंगे, आपका स्वागत है, आप आशीर्वाद दीजिए, आपका वंश वेल आगे बढ़े। जो आपके संतान हैं, हमारे जो संतान हैं, ये बने रहें राहे घाटे में, इनकी रक्षा हो, कोई भी दुर्घटना हमारे साथ न घटे, हम अच्छे कर्म, हम सत्कर्म करें, कि आशीर्वाद जरूर अपने पितरों से लेना चाहिए। सद्बुद्धि बनी रहे, दुर्बुद्धि कभी ना आए, ऐसा आशीर्वाद अपने पितरों से लीजिए। पूरी मान्यता है कि आपका कुल सदैव सुरक्षित रहेगा, बढ़ता जाएगा, युगों युगों तक नाम रहेगा आपका, अगर ये कर्म आप सविधि सब प्रेम से करते हैं। उसके बाद ही आप बाल या दाढ़ी या नाखून काट सकते हैं, जब पितरों की विदाई हो जाए तब। कोई कोई लोग ऐसा करते हैं कि उसी दिन बिना पूजा किए बोले आज तो हो गया पितर, और हम बाल कटवा लेते हैं पहले बिना विदाई किए। विदाई करने के बाद आप बाल कटवाइए, दाढ़ी कटवाइए, नाखून कटवाइए, सूर्य डूबने से पहले आप फिर से स्नान कर लीजिए। दाढ़ी वगैरह बनवाएंगे तो स्नान अनिवार्य रहता है, बाल वगैरह कटवाएंगे जो भी, फिर से आप स्नान कर लीजिए। फिर घर की महिलाएं अगर दूसरे दिन नवरात्रि है तो घर का जाला रात के पहले ही, सूर्य डूबने से पहले ही जाले वगैरह कर लें, कपड़े दे दें धोबी को या खुद धो लें, जैसा भी साफ सफाई है उसको कर सकते हैं। ये हो गया घर का पूजा। मैं आपको घर का पूजा बताई हूँ करने की। जब तक आप गया नहीं जाते इसको करिए, इस पूजन को करिए। तो जैसा कि मैं आपको पितृ पूजा के बारे में बता रही हूँ, तो जो विसर्जन की विधि है उसके थोड़ा सावधानी बता देती हूँ। जो सामग्री होगी जो हम हवन करते हैं, और जो ज्वार और तिल का जो छोटा पौधा निकलता है वो, और तमाम फूल वगैरह, तो हम जिससे बताएं आपको कि लोहे का कोई भी चीज़ उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि बाल्टियों में भर के ले जाते हैं, तालाब में विसर्जन करके आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं से भी एक मटकी, कहीं से जहाँ सुराही वगैरह बिकती हैं तो वहाँ आप जाओगे तो एक नई मटकी लाइए, उसी में श्राद्ध कर्म होते हैं। तो उस मटकी में हम थोड़ा आग जब शांत हो जाए, उसमें पानी नहीं डालना है, थोड़ा शांत हो जाए तो किसी भी पात्र से या मिट्टी के ही किसी से परेली बर्तन होता है उसे से उठा के उसमें डाल लेंगे। और थोड़ा डालने के बाद जब हम या पैदल जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं तो ज़्यादा उसमें आग नहीं रहेगा तो गर्म नहीं होगा, तो हल्का आग ठंडा हो जाए, हवन करने के आधा घंटा बाद ठंडा हो जाएगा। तो आप एक मिट्टी का ही ढक्कन रहता है, वहाँ से जहाँ से आप मटकी लोगे वहाँ मिट्टी का ढक्कन भी मिल जाएगा, उसको आप रख के ढक लीजिए। गाड़ी में या दूर है तो गाड़ी में, नहीं तो पैदल, अगर पास है कोई जलाशय तो आप पैदल जा सकते हैं। तो जैसे आप गाड़ी में जाओगे तो आपको गर्म ना लगे, ऐसे आप एक कपड़ा ले लीजिए, साफ कपड़ा, जैसे गमछा वगैरह है, पुराना ही सही, उसको कहीं चढ़ाना तो है नहीं, तो आप गमछा वगैरह लीजिए, उससे मटकी को आप पकड़ लीजिए कि आपको गर्म ना लगे। तो आप उसको तालाब या नदी या गंगा तट, गंगा जी अगर हो तो बहुत अति उत्तम है, या किसी भी जलाशय में आप उनको विसर्जन कर देंगे। यानी जो राख होती है, जैसे हम अस्थियों को बहाते हैं वैसे हम डाल देंगे, और मटकी को भी उसमें डाल देंगे। और जो आप कपड़ा ले जाओगे उसको घर नहीं लाओगे, आप उसको भी वहीं छोड़ दोगे किनारे में या डाल दोगे, और आप आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और घर चले आओगे। तो
तो हम पितर पूजा के बारे में आपको बताएं। जो इस पूजन को अज्ञानतावश नहीं करता है तो वो नाना प्रकार के कष्टों से कष्टित रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि हम किस कारण इतना कष्ट पा रहे हैं। पितर पूजा न करने से विशेष जो परेशानी होती है वो आगे के वंशजों को आता है। जैसे हमारे पुत्र हैं और नाती पोते हैं, उनके सामने ज़्यादा विकट परिस्थिति आ जाती है। जैसे कि पहली बात, वंशवेल आगे न बढ़ना, यानी संतान, बहुओं को संतान होते ही नहीं हैं, होते हैं तो नालायक होते हैं या किसी बहुत जटिल रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाते हैं, और आगे चल के हम पितरों को जब पूजा नहीं करते तो इसी प्रकार की परेशानियां आती हैं और अज्ञानता बस हम उसको जान नहीं पाते हैं। उनका पढ़ाई में मन न लगना, या बच्चा बहुत ही हर चीज़ में आगे है तो उसका एंड में जाते जाते परीक्षा में फेल हो जाना, नौकरी के इंटरव्यू में निकाल दिया जाना, ये सब पितर के नाराजगी से होता है। पितर को जब हम पूजा नहीं करते, वो 15 दिनों के लिए हमारे घरों में आते हैं, देव उनको ये आज्ञा देते हैं कि तुम जाके अपने वंशजों से अपना हक, अपने तृप्ति के लिए जो कुछ पा सको देते हैं तो आप ले सकते हो। उनको नहीं मिलता तो वो क्या है, पितर हमारे घर के अंदर नहीं आते, ये नियम है। घर के बाहर जो छत है उसका जो किनारा है वहाँ या छत के ऊपर वहीं निवास करते हैं, वहीं उनको हम भोजन अर्पण करते हैं। और फोटो चित्र जो होता है वहाँ हम सब प्रेम अर्पण करते हैं, उनको वहाँ ही मिल जाता है। तो ऐसी तमाम परेशानियाँ, जैसे कि आकस्मिक हमको वो पता भी नहीं रहता और हमारे ऊपर लांछन लग जाते हैं, हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ हमको लांछन लग गए, हम उस चीज़ को किए भी नहीं हैं फिर भी हमको लांछन लगते हैं कि हम पैसे का गमन कर लिए या ये उठा के उसको दे दिए, हम उसको किए भी नहीं रहते। इसी सब चीज़ों को हम देखते हैं और जानते हैं, हम अज्ञानता बस समझ नहीं पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम ये पितर पूजा करते हैं। इसका अति महत्व है और इसका जो फल है वो हर समय हमारे वंशजों के साथ लगा रहता है, सुरक्षा होती रहती है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि हमको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा है, लेकिन आपको इसका फल इतना मिलेगा कि आप चैन से दिन में रह सकते हो, चैन से आप नींद ले सकते हो, सुख से सो सकते हो, संतानों की आपको कोई चिंता नहीं होगी। जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे कि तमाम इतना डिग्रियां हासिल किए रहते हैं, पढ़े रहते हैं, लिखे रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। और ऐसे धार्मिक लोग हैं कि जो कि कुछ भी नहीं किए रहते, उनका बच्चा उतना पढ़ने में भी तेज नहीं रहता, उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। ये सब चीज़ों को हम भौतिक रूप से देखते भी हैं और अनुभव में भी आया है। तो हम आपको इस पूजा के बारे में बताएं। इस पूजा का एक और महत्व है, जैसे मैं आपको विशेष पूजा बताया कि जिस दिन पितरों का मृत्यु हुआ उस दिन हम इस क्रिया को करते हैं, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करते हैं, और माताओं का मातृनवमी के दिन करते हैं। तो ये विशेष जो पूजा होती है ये 12 बजे के बाद होती है, न कि सुबह नहीं करना है। आप जल देना है तो सुबह दे सकते हैं। पितरों का जो हम फोटो के सामने भोग लगाना है इनको सुबह कर सकते हैं। कौआ कुत्तों को, गाय को खाना 15 दिन निरंतर आप दें। जो आप खाना बनाते हैं उसमें आप ज़्यादा नहीं, एक रोटी निकालिए, उसमें से 2 टुकड़ा करिए, एक गाय को दीजिए, फिर एक टुकड़ा जो बचा है उसमें 2 टुकड़ा करिए, एक कौए को डाल दीजिए और एक कुत्ते को डाल दीजिए। ये 15 दिन तक आप करिए। और अगर इस चीज़ को, जो कौआ कुत्ता और गाय को मैं खाना देने के लिए बता रही हूँ, अगर इस चीज़ को आप अपने जीवन में अपना लें और हमेशा ही करते रहें तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों तापों से आप बचे रहोगे। ये बहुत ही अनुभव और बहुत ही कारगर उपाय है। 15 दिनों में तो आप करिए ही करिए इसको। पूजा 12 बजे के बाद करिए। उसके बाद मैं आपको परोपकार पूजा बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे रिश्तेदार हैं और उनके संतान नहीं हैं और वो स्नेहवश हमको अपनी वो प्रॉपर्टी दे दिए, तो हमारा ये हक बनता है कि हम उनका उसी प्रकार से जो संस्कार होते हैं, जो पुत्र अपने पिता के लिए करते हैं या माता के लिए करते हैं, वैसा ही हम उनका सप्रेम करें। तभी उनका दिया हुआ जो प्रॉपर्टी है वो हमारे वंशजों के लिए फलित होगा, अन्यथा वो निरर्थक हो जाएगा, वो हमारे काम में कम ही आएगा और वो निष्फल हो जाएगा। वो फल जो दिए हैं वो देखने में तो दिए हैं, लेकिन कुछ दिनों में आपको ऐसा लगेगा अरे क्या दिए थे, क्या हो गया। तो
तो इस चीज को बनाए रखने के लिए जब हम उनसे कुछ लेते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भी वो सब करें जो हम अपने माता पिता के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारे माता पिता के पास कुछ नहीं भी है तब भी हम करते हैं, और हम कई लोग तो विश्वास ही नहीं करते, तो वो देश समाज के मतलब दृष्टि में हमको कोई बुरा न कहे इसलिए कर देते हैं। कई महापुरुष ऐसे भी हैं, देखने में भी अनुभव में आए हैं, देखने में हमारे दादी दादा कहानियां भी सुनाते हैं, और हम प्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को देखे हैं कि जैसे जिनके कोई भी नहीं है उनका दाह संस्कार करते हैं, उनके लिए ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, उनका पिंड दान करवाते हैं। ऐसा महापुरुष हम कई लोगों को ऐसा काम करते हुए देखे हैं। ये जो काम करते हैं ये स्वर्ग के भागी हो जाते हैं। जैसे पुराणों में भी आप देखेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु जी का अंतिम संस्कार किए थे। जटायु जी उनके कौन लगते थे, कौन से उनके गोत्र के थे, जटायु जी कौन थे और कौन देख रहा था वहाँ। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी लखन जी के सहयोग से जटायु जी का अंतिम संस्कार किए। तो ऐसे ये पुराणों में है ही, लेकिन हम तो आज भी देखते हैं कि वैसे ही महापुरुष जो कि हम उनको जान नहीं पाते, देख नहीं पाते, वैसे ही महापुरुष आज भी हैं। हम कई लोगों को देखे हैं कि जिनके कोई नहीं है और उनको कुछ भी नहीं है कि हम उनको कुछ उनकी प्रॉपर्टी लें तब हम उनका करें। हमें लोक कल्याण के लिए बता रहे हैं। वो सब विधि उनका दाह संस्कार करवाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं, और यहाँ तक भी देखे हैं कि अगर वो अपने माता पिता का जाते हैं गया करने तो उनका भी सब विधि गया करके आते हैं। ऐसे लोग भी पड़े हैं। और अगर हमारे जो भाई हैं अगर ऐसे आसपास उनके कोई हैं जिनके कोई नहीं है तो उनका भी सब विधि अगर अपने माता पिता के साथ गया करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो महापुण्य के भागी बनते हैं और उनका कुल हमेशा सुरक्षित रहता है। तो आप जो भाई हैं जो कर सकें उनको ऐसा करना चाहिए। ये पितर पूजा के बारे में हमने आपको बताया और जानकारी जो भी हमारे पास थी हमने आपको दिया, और ये बहुत स्नेह और बहुत आदर का विषय है कि हम पूरे भारतवर्ष में इसको हर जगह मनाते हैं। अपने जो जिनका जैसा प्रथा है वैसा, लेकिन पिंडदान का प्रथा वही है, पुराना युक्त ही वैसा ही किया जाता है। और जो घर में जो पूजा मैं आपको बताई हूँ ये साधारण जरूर हैं। आप जैसे गया नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इसको निरंतर करते रहिए, आप करिए, फिर आप अपने पुत्र बधुओं को बताइए और अपने जो भी आगे वंश हैं उनको बताइए कि ये करते रहें। अगर आप कर सकें तो गया भी करें। गया में जैसे मैं आपको भंडारे के बारे में बताई हूँ तो उसमें एक विशेष जानकारी ये भी है कि जब हम भंडारा करें तो जो हमारी बहन बेटियाँ बुआ हैं उनको जरूर आमंत्रित करें। काहे कि वो हमारी रक्त संबंधी हैं। जो हमारे दादा हैं उनकी पुत्री हमारी बुआ होती हैं, जो हमारे पिताजी हैं उनकी जो पुत्री होती हैं वो भी हमारी बुआ होती हैं, जो हमारी जो बहन हैं उनको, जो हमारी भतीजियाँ हैं उनको, ये सब हमारे रक्त संबंधी हैं। हम उनको बुलाएं। जैसे हम ब्राह्मणों को दान करते हैं, बेटियों को तो बुलाना ही चाहिए। घर की जो बेटियां हैं चाहे बूढ़ी हो गई हैं जैसी भी हैं उनको बुलाना ही चाहिए। भांजी भांजा जो हैं जो दामाद हैं उनको भी इसमें बुलाना चाहिए और उनकी भी वैसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे हम ब्राह्मणों की करते हैं। क्योंकि हम उनका जब पाँव पूजते हैं तो हमारे लिए पूजनीय तब से बन जाते हैं। उनको भी उसी तरह से दान दक्षिणा दे के संतुष्ट करना चाहिए जैसे हम ब्राह्मण को करते हैं। ये क्रिया करने से जो हमारे पितर हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनको ये भरोसा होता है कि हमारे जो कुल के आगे बढ़ाने वाले वंश बेल को बढ़ाने वाले हैं ये अत्यंत ही विनम्र हैं। ये हमारी बेटियों को भी सम्मान देते हैं, हमारे दामाद और हमारे दिहोतियों को जो भांजे भांजी इनको भी सम्मान देते हैं। इनसे उनको बहुत प्रसन्नता होती है। वो कहीं भी रहें उनको आमंत्रित करिए कुछ दिन पहले कि ऐसा हम कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं माता पिता को गया पहुंचा के, तो कृपया आप लोग भी आइए, सादर आमंत्रित हैं, उनको बुलाइए, उनको सादर पूर्वक विदाई करिए। तो ये हमने आपको पितृ पक्ष के पूजा के बारे में बताई हूँ। आप इसको करते रहिए और आप निश्चिंत हो जाइए। आपकी सुरक्षा करने वाले दूसरे कोई हैं। आप प्रेम से जिए और अपने पितरों का हर वर्ष स्वागत करने के लिए तैयार रहें। तो ये पितर पूजा मैं आपको बताई। आपको जो भी प्रश्न करना हो आप कर सकते हैं, हम आपको और भी जानकारी दे सकते हैं।
और आगे भी हम आपको इसी तरह की जानकारियां देते रहेंगे। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।